अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अबीतस हूँ। आजकल एक खबर टेलीविजन पे बार बार चल रही है कल से कि लाहौर से कराची जाने वाले एक मुसाफिर जद्दा पहुंच गए। ये एक निजी एयरलाइन की फ्लाइट थी। मुसाफिर का टिकट था लाहौर से कराची का। लेकिन वो जब 2 घंटे हुए तो मुसाफिर ने सोचा कि यार, कराची नहीं आ रहा। और पता चला कि वो तो जद्दा पहुंचने वाला है। जद्दा पहुंचकर ना उसके पास पासपोर्ट ना वीजा, और वो बेचारा खज्जल ख्वार इंक्वायरियां करवाता करवाता वापस लाहौर आ गया। लाहौर में फिर उसको एफआईए ने पकड़ लिया। एफआईए फिर अपनी इंक्वायरियां करवाने लग गई। फिर उसने दोबारा टिकट लिया, फिर कराची गया। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये लगती है। मैं फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूं। समझ नहीं आ रही कि ऐसा हुआ क्यों होगा। लेकिन इस चीज को छोड़े, ये आपने सोचा होगा कि शायद पहली दफा ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये हरकत कि कराची का मुसाफिर जद्दा पहुंच जाता है, 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ यही हो रहा है। शुगर गिजाई बीमारी है। शुगर माफिया ने गिजा दुरुस्त करवाने की बजाय उसको गोलियों के जहाज पे सीधा आगे भेज दिया। गोलियों के जहाज पे चढ़ा के उसको अगली मंजिल पे जद्दा की तरफ भेज दिया। हालांकि उसकी मंजिल असल खुराक थी, खुराक की दुरुस्तगी थी। उसकी गजा में जो तवाजुन खत्म हो चुका था, वो तवाजुन बरकरार करवाना था। लेकिन शुगर माफिया ने क्या किया, उसको गोलियों वाले जहाज पे बिठा दिया। ला भी ऐश कर। पहला जहाज उसका मेटफॉर्मिन का हुआ। दूसरा जहाज उसका एमरल गैट्रल सल्फरल यूरिया वाली क्लास का हुआ। फिर तीसरा जहाज उसका सीटाग्लिप्टन वाला हो गया। चौथा जहाज उसका एम्पाग्लाइफ्लोजन वाली जो क्लास है ये हो गया। ये फिर अपनी मंजिल से बहुत दूर जाकर फिर खज्जल ख्वार हो रहा है। अब इसके ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने शुरू हो गए। इसका बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया। यूरिक एसिड भी बढ़ना शुरू हो गया। मोटापा भी आ गया। और इसका अभी सफर खत्म नहीं होगा। शुगर माफिया ने सोचा कि काफी जलील इसको कर लिया हमने, अब जरा हम इसको इंसुलिन पे लाते हैं। लो जी, अब उसको इंसुलिन वाले जहाज पे चढ़ा दिया। किसी एक भी अक्लमंद इंसान ने ये नहीं पूछा, ओ भाई जाना इसने कराची है, जद्दा क्यों लेके जा रहे, कुछ चेक तो कर लो। यही हाल शुगर के मरीजों के साथ शुगर माफिया करता है। शुगर हो जाए तो करना क्या होता है, उसकी गिजा दुरुस्त करवा दे, उसकी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त करवा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको चढ़ा दिया जाता है दवाइयों वाले जहाज पे, और वो बेचारा फिर खज्जल खुआर होता है। एंड पे जाके जब उसको समझ आती है, अकल आती है कि जी हो चुका है जलील, फिर जाकर वो अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देता है। दोस्तों, मैं भी उन्हीं बदकिस्मत तरीन मरीजों में से एक मरीज था जो कराची जाने की बजाय जद्दा पहुंच गया था। और मेरा जहाज था सबसे पहले सल्फोनल यूरिया की बाद में क्लास आती है, पहले मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूडीपार, ये वाले जहाज पे मुझे डॉक्टर ने कहा और कहा कि जी बस चढ़ जाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर सल्फोनल यूरिया एमरल गैट्रल वाली क्लास आ गई, फिर सीटाग्लिप्टन आ गई, फिर एम्पाग्लाइफ्लोजन आ गई। करते करते एक डॉक्टर तो मुझे इंसुलिन वाले जहाज पे भी चढ़ाने लगा। ब्लड प्रेशर भी हो गया। ट्राइग्लिसराइड यानी खून में चर्बी ये भी बढ़नी शुरू हो गई, और तरह तरह के मसाइल, इवन के मुझे फैटी लिवर भी शुरू हो गया था। 18 साल तक मैं गलत जहाज पे बैठा रहा, दवाइयों वाले जहाज पे अशरफ चौधरी बैठा रहा। फिर अकल आई कि चौधरी बेटा गलत जहाज पे बैठ गया था। और शुगर माफिया एंजॉय कर रहा है, शुगर माफिया तो कमा रहा है आपसे।
फिर मैंने ढूंढा कि खुराक वाला जहाज किधर है। मेरा असल मसला है तो खुराक का था। ये मेरे हाथ में एक किताब है, वाई वी गेट सिक। हमारा सारा मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा हो। इंसुलिन की मिकदार ज्यादा कब होती है? जब हम सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भरमार कर देते हैं अपनी बॉडी में, और उसके बाद एक शुगर हो गई, बीपी हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, डिमेंशिया हो गया, मर्दाना कमजोरी होगी, खवातीन में पीसीओएस, फैटी लिवर हो गया, दिल की बीमारियां होंगी, खून में चर्बी बढ़ गई, स्ट्रोक होना शुरू हो गया, पांव जलने शुरू हो गए। यार ये असल तो प्रॉब्लम हमारी खुराक का था। हमने खुराक वाले जहाज पे जाने की बजाय हमने दवाइयों वाले जहाज पे हमें शुगर माफिया ने बिठा दिया। लोगों, जहाज से उतरा, दवाइयों वाले जहाज से, इंसुलिन वाले जहाज से उतर आओ, और मैं आपको लेके जाऊंगा खुराक वाले जहाज पे। और उस जहाज का नाम है, उस एयरलाइन का नाम है 90 डेज चैलेंज। 90 डेज चैलेंज में हम आपकी डायरेक्शन दुरुस्त करते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, खाने पीने के बारे में बताते हैं कि ये खाओगे शुगर बढ़ेगी, ये खाओगे तो शुगर कम बढ़ेगी, ये खाओगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। हमारा 90 दिन का चैलेंज, जो मैंने 38 मंथ्स 38 महीने पहले स्टार्ट किया था, सैकड़ों नहीं, हजारों भी नहीं, 10,000 लोग से भी ज्यादा लोग अपनी दवाइयां और इंसुलिन छोड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद, मंजिल पे पहुंच चुके हैं। अगर आप भी शुगर की दवाइयां और इंसुलिन छोड़ना चाहते हैं, इंसुलिन की जब मैं बात करता हूं तो टाइप 2 की मैं बात करता हूं। टाइप 2 वालों, अगर आप इंसुलिन भी छोड़ना चाहते हैं तो 90 डेज चैलेंज वाले जहाज पे बैठ जाएं। कैसे बैठना है, क्या तफसीलात हैं, कहां से टिकट लेना है, कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। बट अगर आप इस जहाज पे नहीं बैठेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो एक इंजीनियर के साथ हुआ है कि कराची जाने की बजाय उसको जद्दा पहुंचा दिया, और जद्दा से फिर वापस लाए, फिर एफआईए की वो पेशियां भुगतते रहे। दोस्तों, शुगर के मरीज भी तरह तरह की बाद में पेशियां भुगतते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। 90 लिखें ग्रुप इसमें, वीडियो के नीचे कमेंट में, और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को भी लाइक कर दें। और अगर आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।